अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एनविथ क्राउन और मैं हूं मोहम्मद यासिर। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं और वो मतलब कैसे वर्क करती है जो है क्रिप्टो में। ठीक है, सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का जो मतलब है वो यही है कि जो आपके पैसे हैं उनको सेव करके रखना। अगर लॉस भी होता है तो वो कम हो, सारे पैसे हमारे ना डूब जाए, मतलब आप लिक्विडेट ना हो जाए। लिक्विडेट का मतलब है जो आपका अकाउंट है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, वो आप ना हो, और जो आपके पैसे हैं वो हों ज़ीरो, कभी भी आप ना हो। ठीक है ना, मतलब आपका सारा अकाउंट ज़ीरो हो जाए। ठीक है, जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं वो यही गलती करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते और साइकोलॉजी के पीछे नहीं चलते। और साइकोलॉजी का भी है कि वो करते क्या है, एक ट्रेन लेते हैं, उसके बाद फिर से दूसरी ट्रेन लेते हैं, अगर वो ख़त्म होती है फिर से दूसरी ले लेते हैं, दूसरी ले लेते हैं। ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, गैप होता है भाई। एक ट्रेन आपने ली, अगर लॉस में चली गई तो सब्र करें आधा घंटा घंटा, उसके बाद फिर आप ट्रेन। ठीक है, एक पे एक ट्रेन ना लें, इसको जो है फिर ओवर जो है ये वो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर आपने एक ट्रेन ली है, लॉस में चली गई है तो खैर है, मतलब आप फिर बाद में आपकी स्ट्रेटजी है वो बाद में यूज करें, मतलब हाफ घंटा छोड़ के या घंटा छोड़ के बाद में। ठीक है, बेनिफिट्स रिस्क मैनेजमेंट के यही हैं कि मतलब आपका जो अकाउंट है वो सेफ रहेगा। अगर पैसे जाएंगे तो थोड़े जाएंगे, इतने नहीं जाएंगे। ठीक है, काम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और एक मैंने स्ट्रेटजी भी बनाई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी। ठीक है, वो देखिए, और अगर आप उसके साथ चलेंगे तो फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है ना, मतलब ट्रेडिंग में बहुत फ़ायदा होगा और जो है आपके पैसे भी अच्छे बच जाएंगे। ठीक है, अब ये मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है। ठीक है, 2:1 की। ठीक है ना, इसमें ये होगा कि अगर आपका पहले पहले तो ये है कि हर एक ट्रेड पे जो है अपना 3% यूज़ करें। ठीक है, वॉलेट का अगर आपके पास $100 है, ठीक है, $100 से जो है आप सिर्फ और सिर्फ $3 लगाएं। ठीक है, अगर आपके पास जो है $100 है तो मतलब वॉलेट का बस 3 से 5%, बस 3 से जो है 5% आपको वॉलेट का यूज़ करना है बस, और उससे ज़्यादा नहीं। सही है, अब एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं आपको स्टडी सिखाने लगा हूँ 2:1 की। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक ट्रेड ली $20 की। ठीक है, उस पर आपको जो प्रॉफिट होना है वो $10 होना है, और जो आपका लॉस है वो 5। ठीक है, मतलब अगर 2:1 है तो जब प्रॉफिट हो वो लॉस से एक बार डबल हो। ठीक है ना, डबल हो। सही है, अगर प्रॉफिट $2 है तो लॉस $1। ठीक है, अगर लॉस $2 है तो प्रॉफिट कितना हो, $4। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये दिन की 10 ट्रेड्स ली। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो है 10 ट्रेड्स ली, उसमें से 6 लॉस में चली गई। ठीक है, 6 लॉस में चली गई तो हमारे $30 चले गए। ठीक है ना, और चलो 4 जो है हमारी प्रॉफिट में चली गई। 4 मतलब जो है हमारे जाके 40 बनेंगे। ठीक है, 30 यहाँ पे लॉस हो गया, बाकी 10, मतलब फिर भी पूरे दिन के बाद आपके पास $10 प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, अगर इस स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। ठीक है, कि 6 क्या बताया, आपकी 3 लॉस में चली जाए और 7 आपकी सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, और एक बात, हर एक ट्रेड के बाद आपको वेट करना है आधा घंटा, जो है आप इस अपने सेटअप को देखना है, फिर ही ट्रेड करनी है। ठीक है ना, जल्दी से ट्रेड नहीं लगाने की, मतलब बस यार ये लॉस में चली गई। और एक बात, ये कभी भी नहीं करना साइकोलॉजी। अब ये सुने, लोग पता है क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये 3 हमारी लॉस में चली गई। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने फोर्थ ट्रेड ली, यहाँ पे आपको जो है $10 प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 5वीं आपने ली, उसमें भी आपको $10 प्रॉफिट हुआ। फिर लोग करते हैं क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने सब पे 20-20 लगाया। ठीक है, फिर करते क्या है कि 100 लगा देते हैं। अब उन्होंने समझा कि भाई हमारी जो है ट्रेडिंग अच्छी जा रही है, हमारा ये सेटअप बहुत अच्छा जा रहा है, तो इस पे जो है हम लगा देते हैं, ये $100 लगा देते हैं। ठीक है, $100 लगा देते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, जहाँ पे आपको $5 का लॉस होना था वो $50 का लॉस हो जाएगा, अगर ये लॉस में गई तो। ठीक है, तो इसीलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई साइकोलॉजी यही है कि भाई अगर आपने एक ट्रेड पे 20 लगाया, दूसरी ट्रेड पे भी लालच ना करें। ठीक है ना, लालच करेंगे फिर फंसेंगे, फिर लॉस होगा, फिर ये सेटअप भी काम का नहीं है। ठीक है,
ये मैंने आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी बताई है, ठीक है। इसके साथ आप चलें, इम्प्रूवमेंट लाजमी आएगी, आपका प्रॉफिट लाजमी बनेगा, फिर भले क्या भी हो, ठीक है ना। लाजमी आपका इसमें प्रॉफिट बनेगा अच्छा। मैंने फिर भी आपको बताया, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे अगर आपकी 5 लॉस में चली जाती हैं, ठीक है, 5 अगर लॉस में जाती हैं तो ये हो गए $25, ठीक है। और अगर 5 प्रॉफिट में चली जाती हैं तो ये हो गए 50, 25 से 50, बाकी 25 जो है आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, ओवरऑल। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, इसके साथ आप चलेंगे तो इंशाल्लाह रिस्क मैनेजमेंट यही है, ठीक है। साइकोलॉजी मैंने आपको बताई, लालच नहीं करनी आपको, ठीक है। और ये मत समझना कि भाई हमारी ये ट्रेड प्रॉफिट में चलेंगी, चलो फिर से जो है हम ये ज़्यादा मार्जिन के साथ लगा देते हैं। यही इशू होता है कि लोग करते हैं ज़्यादा मार्जिन यूज़ करते हैं, फिर उनका लॉस होता है, ठीक है ना। हमेशा 3 से 5% वॉलेट का लगाना है, ठीक है, 3 से 5%, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडर्स हैं उनको जो है शेयर करें।